Morning everyone. This is economics lecture. Yesterday we have studied success or we say achievements of planning. We elaborate that these are increase in national income, increase in per capita income, rise in saving and investment, institutional and technical change in agriculture, growth and diversification of industry, economic infrastructure, social infrastructure, employment, international trade. Now, today we'll discuss failure of planning in India. So, जैसे हमें पता ही है कि भाई लास्ट 70 ईयर से डिफरेंट प्लानिंग हुई, लेकिन उसके बाद भी तो 25% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज बिलो पॉवर्टी लाइन. सेकेंडली, अगर हम पूरे वर्ल्ड में अगर ये देखें कि भाई अकॉर्डिंग टू द पॉवर्टी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसकी जो 50% पीपल है वो इंडिया में रहते हैं. मतलब जितना टोटल पुअर पीपल लिविंग इन वर्ल्ड, उसको अगर हम नंबर ऑफ में काउंट कर रहे हैं तो 50% वो नंबर इंडिया के अंदर है. वेरी ह्यूज हाई पॉपुलेटेड कंट्री है और इसी वजह से 30 to 35 करोड़ पीपल जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है. ड्यू टू दिस हम ये कह सकते हैं कि भाई जो प्लानिंग हुई है लास्ट 70 ईयर्स में, वो बात सही है कि हमने पहले उसके सक्सेस पढ़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से इट इज शोइंग सम काइंड ऑफ फेलियर. अब वो फेलियर कहाँ पर ज़्यादा है, वी विल हाईलाइटेड दैट पॉइंट्स. सो फर्स्ट इज पॉवर्टी. पहला है पॉवर्टी. और पॉवर्टी क्योंकि क्या है, एब्जेक्ट पॉवर्टी है, इट इज़ वास्ट इन ऑल अराउंड, बहुत बड़े स्तर पर है ये. सो हमारी जो पॉपुलेशन है, अगर आज के टाइम पे हम उसको देखते हैं कि 20 to 23% पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन. और ये वो लोग हैं जिनको अपने एसेंशियल ऑफ लाइफ जैसे फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग, जब हम इन तीन चीज़ों को या मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं तब ये लाते हैं. सो अब ये मैंने आपको बताया था कि भाई 50% जो टोटल पॉपुलेशन है बिलो पॉवर्टी लाइन की एट द वर्ल्ड लेवल, पूरे वर्ल्ड में जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें 50% पीपल इंडिया में रहते हैं. नाउ द सेकेंड फेलियर इज दैट continuously in India there is an inflation, high rate of inflation. हमारे यहाँ continuously high rate of inflation है. जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रही है, rate of inflation is also growing, means that the goods are become more expensive. So we have failed to tackle inflationary spiral in the country. और इसकी वजह से हम एक तरह से फेल हुए हैं इन्फ्लेशनरी स्पाइरल की वजह से, क्योंकि एक तरफ जहां हम इनकम इंक्रीज कर रहे हैं सिटीजन ऑफ इंडिया की, जब इकोनॉमिक प्लानिंग होती है तो इकोनॉमिक प्लानिंग में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट होता है, तो उससे इनकम इंक्रीज होती है और इनकम इंक्रीज होने से जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है और डिमांड इंक्रीज होने से जो प्राइजेस होते हैं गुड्स एंड सर्विस के वो इंक्रीज होते हैं और ये इन्फ्लेशन स्पाइरल बन जाता है एक तरह से. फिर उसकी वजह से फिर दोबारा से हम कह सकते हैं कि इनकम इंक्रीज होगी, है ना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने से इनकम भी उसका एक पार्ट होता है. नाउ क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होने से जो रियल इनकम है, मीन्स जो एक्सपेंडिचर होता है किसी पर्सन का, उसके बाद जो उसके पास इनकम बचती है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर पार्ट उसका किसमें चला जाता है, एक्सपेंडिचर में. जो सपोज करो कोई गुड्स है वो पहले 100 रुपीज़ की आ रही थी, अब 150 की आ रही है, या बंच ऑफ गुड्स से पहले 100 का आ रहा था 150 का आ रहा है, और पर्सन की जो इनकम है वो 200 रुपीज़ पर डे है. तो जब वो पहले 100 रुपीज़ पेड कर रहा था तो उसको 100 रुपीज़ सेव हो रहे थे, लेकिन अब ड्यू टू इन्फ्लेशन उसका प्राइस इंक्रीज हो गया 150 हो गया है, तो अब उसकी जो बचता है पैसा उसके पास वो 50 रुपीज़ है. तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन होता है, राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है,
वो it is hit the poor people most. Next is unemployment crisis. Unemployment crisis because there is a less opportunities of employment, or we can say the less opportunities have been generated. So the challenge of unemployment has not succeeded. तो जो ये चैलेंज लिया था स्टार्टिंग में लॉन्ग, जो हमने प्लानिंग या हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाई थी और उसमें एक एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट का एक ऑब्जेक्टिव लिया था या चैलेंज लिया था, वो अभी तक भी कह सकते हैं कि अप टू द एक्सटेंट वो कंप्लीट नहीं हुआ है, और जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो आज के टाइम में भी इंक्रीज होता जा रहा है धीरे धीरे. एट द एंड ऑफ फर्स्ट प्लान 53 लाख पर्सन वर अनएम्प्लॉयड. तो मतलब उस टाइम 53 लाख पीपल अनएम्प्लॉयड थे. और जो आज के टाइम में क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो हो रही है इंडिया के अंदर, ऐसे पर्सन हु आर विलिंग टू वर्क ऑन प्रिवेलिंग वेजेस आर 4 करोड़. 4 करोड़ ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं और जो एबल टू वर्क हैं, बट दे आर अनएबल टू फाइंड द जॉब्स ऑन द प्रिवेलिंग वेजेस. नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर. तो आप यहाँ देखेंगे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम वहाँ पे सक्सेस में उनको नोट किया था, लेकिन क्योंकि वो कहीं किसी ऐसे एरियाज़ में, जैसे हम कह सकते हैं कि अर्बन एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, तो रूरल एरियाज़ में ये प्लानिंग फेल हुई है. तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो पॉइंट्स हैं दे आर मोस्टली टारगेटेड सेमी अर्बन और रूरल एरियाज. सो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके जो हैं पावर, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, वो बने तो हैं लेकिन इनएडिक्वेट, इतने एडुकेसी नहीं है कि लास्ट 70 ईयर्स में वो जो टारगेटेड ग्रोथ है इंडिया की उसको फुलफिल कर सके. सो इसमें एक मेन रीज़न आप अगर देखते हैं कि जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू पावर ही आती है, तो वो उसकी शॉर्टेज पड़ती रहती है. जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होगा इंडिया में, इसकी शॉर्टेज और इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट इज स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन. हमने सक्सेस में बात की थी इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी की, और ये एक मेन गोल भी रहा है इक्वालिटी लॉन्ग टर्म में, और ये हम कह सकते हैं एक मेन फेलियर भी रहा है प्लानिंग इन इंडिया में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स बिकम पुअर और वेरी फ्यू पीपल्स बिकम रिच, और जो रिच पीपल है दे विल होल्ड दैट पुअर पीपल्स. और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वाइडनिंग मतलब ज़्यादा बढ़ा है क्या सोशल इनइक्वालिटी. इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने रिजर्वेशंस भी दिए हैं जॉब्स में, और इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन को भी आगे करने के लिए रिजर्वेशन दिए हैं, लेकिन फिर भी इट विल इंक्रीजेस डे बाय डे. सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, और इस चैप्टर में आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस और मिसलेनियस क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लेना. दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. थैंक यू.